को हक देने का काम किया। साथियों, आज उस हकूक के जरिए हम लोग इस मुल्क के अंदर अपनी बात कह पाते हैं। आज उस हकूक के जरिए हम लोग अपने जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उसको हम लोग रख पाते हैं। साथियों, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। उनके बाद साहब काशीराम इस दुनिया में आए और उन्होंने बाबा साहब के ख्वाब को, जो ख्वाब की ताबीर थी, उसको पूरा करने का काम किया। एक सियासी संगठन बनाया और उसको मंजराम पर लाकर उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 मरतबा सरकार बनाने का काम किया साथियों। और सूबे के अलावा भी के अंदर तमाम सूबों में हमारे 10, 20, 30 MP MLA आते रहे साथियों। ये देन अगर इस मुल्क के अंदर थी तो साहब काशीराम जी की। काशीराम साहब दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद ये कारवा हमारा खत्म हो गया। जो मिशन, जो सोच थी, वो खत्म कर दी गई मनोवादी ताकतों ने। उसके बाद भाई चंद्रशेखर जी हमारे बीच आए और उन्होंने 5-6 वर्षों के अंदर जो लड़ाई मंजराम पे लड़ने का काम किया मुसलमानों, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए साथियों, वो किसी से छुपे ढके नहीं। इस लड़ाई में उनको 10 मरतबा जेल जाना पड़ा। इस लड़ाई में जो ज्यादती उनके साथ हुई है, जो जुल्म उनके साथ हुआ साथियों, वो बयान करने काबिल नहीं है। सैकड़ों मुकदमे झूठे भाई चंद्रशेखर के ऊपर लगाए गए। क्या क्या ज्यादती उनके साथ पुलिस ने नहीं किए साथियों, जो यहां मंजराम पे बताना मुमकिन नहीं है। वजह, मकसद सिर्फ एक कि किसी तरह चंद्रशेखर की आवाज को खामोश कर दिया जाए। जो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के हक की बात चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, उसको खामोश कर दिया जाए, उस आवाज को बंद कर दिया जाए साथियों। सिर्फ ये मकसद रहा। लेकिन साथियों, उस आदमी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उस मर्द मुजाहिद की दाद देनी पड़ेगी साथियों। कितनी जुल्म ज्यादती के बाद, इतनी तकलीफें झेलने के बाद, इतने मुकदमे झेलने के बाद भी उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो सीनतान के स्कूल के अंदर खड़ा है साथियों। और चीख कर कहने का काम करता है कि जब तक चंद्रशेखर जिंदा है, इस मुल्क के अंदर किसी दलित, किसी मुस्लिम, किसी पिछड़े के साथ ज्यादती नहीं होने देगा साथियों। इससे बड़ी फिक्र की बात हम तमाम लोगों के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती। अभी मार्च में भाई चंद्रशेखर ने जितना संघर्ष किया, जितनी लड़ाई लड़ी, अभी हम तमाम लोगों की मांग पर, तमाम पूरे मुल्क के अंदर कार्यकर्ता, अहदेदार चाहते थे कि भीम आर्मी सियासी पार्टी बने साथियों। हम सब लोगों के कहने पर, और हम अकेले नहीं, हजारों लाखों लोग थे इस मुल्क के अंदर जो चाहते थे कि भीम आर्मी सियासी पार्टी बने साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने 15 मार्च में सियासी पार्टी का ऐलान करने का काम किया साथियों। और आज उसकी शुरुआत, आप लोग खुशनसीब हैं बुलंदशहर के लोग कि उस पार्टी की शुरुआत बुलंदशहर शहर से शुरू हुई और यहाँ इत्तेफाक से एक उपचुनाव होना है। उसमें आप जो उम्मीदवार, पार्टी के पहले उम्मीदवार पूरे मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर पहले उम्मीदवार हाजी यामीन साहब है। ये इतिहास बनेगा, ये पार्टी का इतिहास बनेगा हमारे मुल्क के अंदर कि आजाद समाज पार्टी का सबसे पहला चुनाव बुलंदशहर सदर सीट को उपचुनाव होना था और उसके उम्मीदवार हाजी यामीन साहब को बनाने का काम। साथियों, मैं खाली कुरैशी बिरादरी से नहीं, मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम पिछड़ों से, तमाम दलितों से कहना चाहता हूं, जो लड़ाई भाई चंद्रशेखर जी हमारी लड़ रहे, जो हमारे हक की लड़ाई, जो संघर्ष भाई चंद्रशेखर साहब कर रहे हैं, अगर हम तमाम लोगों ने इतनी जुल्म ज्यादती के बाद, इतनी बदतमीजियों के बाद, अगर हम लोगों ने अकल से काम नहीं ली, अगर हम लोगों ने अपनी संजीदगी का सबूत पेश न किया साथियों, तो यकीन जाने में तमाम मेरे यहाँ बुजुर्ग खड़े, नौजवान साथी खड़े साथियों, इस 100 वर्षों के अंदर
चंद्रशेखर जी की आवाज को खामोश कर दिया गया और हम लोगों ने साथ कर दिया चंद्रशेखर जी का, हम लोग कांधे से कांधा मिलाकर बैठ चले, तो यकीन करने में मैं अपने तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ 100 वर्षों तक कोई चंद्रशेखर इस मुल्क के अंदर पैदा नहीं होगा जो मुसलमानों दलितों की लड़ाई लड़ेगा। आपके सामने मौका है साथियों, आज चंद्रशेखर जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने का। साथियों, जिस आवाज को पूरा मुल्क के अंदर बैठे तमाम हुक्मरान खामोश करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो साथियों, कोई तो वजह होगी, कोई तो खूबी होगी उस आदमी के अंदर कि तमाम हुकूमतें उसके पीछे पड़ी हैं, तमाम ताकतें उसके पीछे पड़ी हैं। साथियों, एक इंसान के ऊपर तमाम ताकतें लगी है, हुकूमत की ताकतें लगी है, पैसे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं साथियों, और वो हमारा शेर अकेला उस हिंदुस्तान की सारी हुकूमतों से लड़ने का काम कर रहा है साथियों। काबिल दाद है साथियों, काबिल तारीफ है। हम तमाम लोगों को फर्ज बन जाता है, हम तमाम लोगों को फर्ज बन जाता है साथियों कि हम लोग भाई चंद्रशेखर के साथ कांधे से कंधा मिलाकर चले और साथियों इतना मजबूत कर दे भाई चंद्रशेखर आवाज को कि आने वाले वक्त में ये दलित, मुसलमान, पिछड़ा समाज इतनी मजबूती के साथ भाई चंद्रशेखर के साथ खड़ा हो जाए कि आने वाली हुकूमत आप तमाम लोगों को बने जो साहब का इस्लाम चाहते थे, जो भाई चंद्रशेखर साहब चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले 85% लोग, जिसमें दलित भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं साथियों, इनकी हुकूमत हो साथियों, तो सिर्फ एक रास्ता है, बिना दलितों के, बिना पिछड़ों के मुसलमानों को भला होने वाला नहीं। साथियों, अगर कोई दूसरा तरीका हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा, और आप तमाम लोग मेरी बात मान लो। सिर्फ एक रास्ता है चंद्रशेखर जी। अगर हमने चंद्रशेखर जी को आज मजबूत कर दिया तो जो हंडिये हमारी चेक होती है घरों में उसका, जो हमारी हंडिये तक खोल के देखी जाती है कि उसमें बन क्या रहा है साथियों, एक अदना सा कर्मचारी आता है हमारे गिरबान पकड़ के हमें ले जाने का काम करता है साथियों, हमें काम करता है। आज हमारी बहन बेटी महफूज नहीं है, हमारे बुजुर्ग महफूज नहीं है, हमारे नौजवान साथी महफूज नहीं है साथियों। अगर किसी का जवान बेटा घर से जाता है तो उसके वालिदैन इस फिक्र में पूरी रात नहीं सो पाते कि मेरा जवान बेटा महफूज भी आएगा कि नहीं है। साथियों, ये वक्त है, सही वक्त है, सही चोट करने का वक्त है साथियों, और वो चोट ये होगी कि आप आने वाले जो तारीख है 3 नवंबर को जो वोट डालना है साथियों, वो आप आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हाजी यामीन साहब को देने का काम कर दें। मैं आप लोगों से यकीनी तौर पे कह सकता हूं इंशाल्लाह कि अगर चंद्रशेखर इस मुल्क के अंदर मजबूत होंगे, इस सूबे के अंदर मजबूत होंगे, तो जो हमारे भाइयों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ जो ज्यादती होती है, जो बदतमीजी होती है, जो फर्जी केस लगा के जेलों में भेज दिया जाता है साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ चंद्रशेखर जी अगर हुकूमत में होंगे तो इनकी हिम्मत नहीं होगी साथियों कि आपकी तरफ से उंगली उठाकर देख ले। मैं पूरा, मुझे यकीन है आप लोगों के इस 3.5 बरस से जो ज्यादती आप लोगों ने झेली है, जो जुल्म आप लोगों ने झेले, मुझे पूरा यकीन है साथियों कि आप लोग बहुत संजीदगी के साथ फैसला लेंगे। और साथियों, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है, हाजी यामीन साहब आपके बीच के हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में 5 चुनाव लड़े हैं, 3 चुनाव साथियों जीता हूं, 2 चुनाव हारा हूं। मैंने बहुत सारे उम्मीदवार देखे, बहुत MLA MP से मेरी मुलाकात हुई, बहुत नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन ये 100% सच्ची बात है कि हाजी यामीन साहब जितने शरीफ और नेक इंसान है, कोई दूसरा नेता मेरी निगाह के अंदर इतना नेक और शरीफ मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर आप लोगों ने हाजी यामीन साहब के हाथों में मजबूत, साथियों इधर तो हाजी यामीन साहब विधायक बनेंगे, जो आपको थाना, पुलिस, तहसील में छोटी छोटी चीजों में जो आपका पैसा लगता है, आपको बेइज्जत किया जाता है साथियों, तो इतनी ताकत इनके डंडे में आ जाएगी कि डंडा लेकर पहुंच जाएंगे साथियों, और आपकी बात को मजबूती के सामने, अधिकारी के सामने रख सकते हैं। और ये सीट जीतने के बाद हिंदुस्तान की साथियों सियासत बदल जाएगी।
आप देख लेना इंशाल्लाह आने वाला वक्त दलित मुसलमान पिछड़े मिलकर चंद्रशेखर जी को सीएम नहीं साथियों इस मुल्क का पीएम बनाने का काम करेंगे। मैं इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग मुश्तरका तौर पे ये फैसला लेंगे कि आपको हाजी अमीन साहब को वोट देना है। आपको एक मर्द मुजाहिद चंद्रशेखर आजाद जो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है, जो आपके लिए लाठी खाने का काम करता है, जो आपके लिए जेल जाने का काम करता है साथियों, उस मर्द मुजाहिद को आप मजबूत करने का काम करेंगे साथियों, ताकत देने का काम करेंगे, कुव्वत देने का काम करेंगे साथियों। मैं इस यकीन के साथ और ये आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वादा करें। आप मेरे भाई हैं, मैं भरे बिजोर से चल के यहाँ आया हूं, लेकिन आप लोगों से मेरा दीनी रिश्ता है। आप मेरे तमाम भाई दीनी भाई हैं। मैं यहाँ पहली मरतबा 4 दिन पहले आया, सैकड़ों घर में हाजी नूर साहब मुझे ले गए। कोई घर ऐसा नहीं जिन लोगों ने मुझे नाश्ता न कराया हो। वोट देकर भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे।